हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। इससे लास्ट वीडियो में हमने इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे। उम्मीद करते हैं क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। उसी क्रम में क्वेश्चंस को आगे बढ़ा रहे हैं और समझते हैं कुछ अलग टाइप के फ्रैक्शंस भिन्न, उनको कैसे कंपेयर, उनकी तुलना कैसे की जाती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, फॉर अ फ्रैक्शन लेस देन 1, ऐसे फ्रैक्शन जो 1 से छोटे हैं, यानी जिनको भाग देने पर, जिनके न्यूमरेटर को अगर डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाए तो जो वैल्यू आएगी वो डेसिमल से स्टार्ट होगी, ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, लेस देन 1। तो यहाँ पे देख रहे हैं पहला फ्रैक्शन है 31/37, 23/29, 17/23, 35/41, 13/19। तो ये ऐसे फ्रैक्शन है सारी जो कि 1 से कम है। तो आपने ऐसे फ्रैक्शन में क्या ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस अगर सेम होगा। देखिए 37 और 31 का डिफरेंस कितना हुआ, 6। 29 और 23 का भी डिफरेंस 6। 23 और 17 का डिफरेंस 6। 41 और 35 का डिफरेंस 6। 19 और 13 का डिफरेंस भी 6। तो वेन एवर द डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज सेम इन केस ऑफ द फ्रैक्शंस विच आर लेस देन 1, तो आपने ध्यान रखना है जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर देखना है, सबसे बड़ा किसका है, 35 इस फ्रैक्शन का, और सबसे बड़ा डिनोमिनेटर भी किसका है, 41, वो भी किसका है, 35/41 का। तो ये वाला जो फ्रैक्शन होगा ये आपका लार्जेस्ट हो जाएगा। और जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे छोटा है और डिनोमिनेटर भी सबसे छोटा है, न्यूमरेटर सबसे छोटा और डिनोमिनेटर भी सबसे छोटा, तो वो फ्रैक्शन होगा आपके पास स्मॉलेस्ट। इसका विपरीत, बिल्कुल उल्टा हम देखने वाले हैं इसमें, फॉर अ फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1, ऐसे फ्रैक्शन जो कि 1 से बड़े हैं, यानी जिनका आंसर अगर डिवाइड करें तो 1 पॉइंट समथिंग या 2 पॉइंट समथिंग या 3 पॉइंट समथिंग या 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं कि ये 1 से बड़े हैं। तो इस केस में भी आपने क्या ध्यान रखना है, डिफरेंस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेम होना चाहिए, अंश और हर का जो अंतर है वो समान होना चाहिए। तो 31 और 27 का अंतर 4, 43 और 39 का अंतर 4, 57 और 53 का अंतर भी 4, 27 और 23 का अंतर भी 4, 29 और 25 का अंतर भी 4। तो अंश और हर का जो अंतर है सेम है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी फ्रैक्शन ऐसा होगा जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू सबसे छोटी होगी वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होता है। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, देखिए ये वाली, न्यूमरेटर की ये वाली वैल्यू सबसे छोटी है, और डिनोमिनेटर की तुलना करते हैं, देखिए सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, वो भी 23। तो 27/23 ये जो है सबसे छोटी वैल्यू है, तो ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। और जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू होगी दैट इज़ ये सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा, आपने ध्यान रखना है। तो ये डायरेक्ट ट्रिक है जो आप एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें ये कह रहा है कि आपने लार्जेस्ट फ्रैक्शन बताना है। अब हमें 4 फ्रैक्शन दिए गए हैं, 15/17, 23/29, 31/34 एंड 11/15। अभी जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ उसको आपने ध्यान से समझना है, क्योंकि इसी ट्रिक के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस ट्रिक का आप इस्तेमाल करेंगे तो आप एग्जाम में क्वेश्चन बहुत जल्दी कर पाएंगे। तो ऐसे में आपने क्या करना है, आपने कोई 2 फ्रैक्शन उठाने हैं। जैसे हमने पहले दोनों फ्रैक्शन उठाए 15/17 और 23/29। अब आपने ग्रोथ देखनी है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितने % की ग्रोथ है। न्यूमरेटर में हम नोटिस कर पा रहे हैं कि जो न्यूमरेटर है वो पहले 15 था, 23 हो चुका है, यानी ग्रोथ हुई है 8 की, और था कितना, 15। देखिए इसमें कितनी ग्रोथ हुई है, अगर डिनोमिनेटर में 16 होता तो 8/16 यानी 1/2, तो 50% की ग्रोथ होती, लेकिन डिनोमिनेटर में नंबर जो है वो 16 से छोटा है, तो यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है वो 50% से ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे ग्रोथ क्या है, ज़्यादा है 50% से। अब डिनोमिनेटर में देखते हैं, न्यूमरेटर में तो हमने देख लिया, डिनोमिनेटर में देख रहे हैं कितनी ग्रोथ हुई है, 9 + 3 12 की ग्रोथ हो रही है 17 पे। अब कह रहे हैं डिनोमिनेटर में अगर 18 होता, डिनोमिनेटर में 18 होता तो कितना फ्रैक्शन होता है, 12/18 कितना बन जाता, 2/3, और 2/3 कितना होता है, 66.66%। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यू छोटी है तो हम कह रहे हैं ये 66.66% से थोड़ा सा ज़्यादा होगा ये भी।
ये भी क्या होगा 66.66% से ज़्यादा होगा। इस वजह से डिनोमिनेटर में ज़्यादा ग्रोथ है, न्यूमरेटर में कम ग्रोथ है। डिनोमिनेटर बड़ा है तो यानी जो हर एक पार्ट होगा वो छोटा छोटा होगा, तो हम ये कहेंगे इसमें कौन सा फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा 15/17, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, डिनोमिनेटर ज़्यादा बड़ा है। अब 15/17 के कंपैरिजन करते हैं 31/34 के साथ। अब देखिए ऊपर जो ग्रोथ हो रही है कितना है, 15 से 31 हो गया, 15 से 31 यानी 16 की ग्रोथ है, कितने पे 15 पे, 16 की ग्रोथ है 15 पे। तो हम कह रहे हैं अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं तो कितना ग्रोथ हो जाएगा, देखिए 100% से ज़्यादा ग्रोथ है। यहाँ पे ग्रोथ कितनी है 100% से ज़्यादा, क्योंकि 15/15 होता तो 1 फ्रैक्शन बनता, 1 फ्रैक्शन कितना होता है 100%। अब ये 100 से ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे 16 आ रहा है, तो इधर हमें पता चल गया ग्रोथ हो रही है 100% से ज़्यादा। और इधर 17 से 34 यानी 17 की ग्रोथ है 17 पे, अगेन इक्वल टू, यहाँ पे तो बिल्कुल बराबर 100% की ग्रोथ आ रही है। देखिए न्यूमरेटर ज़्यादा बढ़ रहा है लेकिन डिनोमिनेटर कम बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर की ग्रोथ ज़्यादा है। अब अगला हम कंपेयर करते हैं 31/34 को कंपेयर करते हैं 11/15 के साथ। अब देखिए 11 और 31 में ग्रोथ देखिए, यहाँ से अगर इसको देखें तो 31 के पास ऐसा नंबर देखिए जो 11 का मल्टीपल हो, दैट इज़ 33। तो 33 क्या है, इससे 3 गुना है, 33 क्या होगा 11 का 3 गुना होगा। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, 200% से भी ज़्यादा ग्रोथ है। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 100% से ज़्यादा ग्रोथ है, क्योंकि 15 से 34 हुआ यानी कितने की ग्रोथ आई, 19 की ग्रोथ आ रही है। अगर 15 पे 15 की ग्रोथ होती तो 100% होता। अब नीचे क्या है 100% से थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ है और ऊपर 200% के आसपास की ग्रोथ है, तो यानी न्यूमरेटर ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हम कह रहे हैं ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा है। तो आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है, कैसे कंपेयर कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में परसेंटेज डिफरेंस देख रहे हैं। अगर न्यूमरेटर में ज़्यादा ग्रोथ है और डिनोमिनेटर में कम ग्रोथ है तो न्यूमरेटर की ज़्यादा ग्रोथ वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसी के बेसिस पे मैं अब आपको PDF सेंड करूँगा, उस PDF में आपने जो क्वेश्चंस करने हैं इसी ट्रिक को लगा करके करने हैं, और उसमें जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे वो हम डाउट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।